दोस्तों, इस दुनिया बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। इस दुनिया में अजीब घटनाएं घटती रहती है। कुछ कुछ घटनाएं छाप छोड़ जाती है इतिहास की पन्नों पर और ये जीवन जीने का आधार बन जाता है। उसी घटना में अनेक प्रकार की व्यक्ति बाहर निकल आता है जो उस कुछ घटना की मूल किरदार होता है, जो इस समाज की इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते हैं। हमारा सनातन धर्म में अनेकों व्यक्ति की उपाख्यान मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विष्णु की अवतार परशुराम के बारे में। हमारा पिछला वीडियो अश्वत्थामा के बारे में, ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर देखिए। परशुराम ऋषि जोमदग्नि और रेणुका की पुत्र है। इसके बाद भी इनकी और 4 पुत्र थे। उनका नाम है बसु, विश्वास बसु, बृहद भानु और है बृहद कम्वा। परशुराम सबसे छोटे थे। परशुराम की जन्म के लिए एक कहानी है। भागवत पुराण अनुसार उस समय क्षत्रिय राजा की अत्याचार बहुत गुना बढ़ गया था। इसी अत्याचार के कारण भगवान विष्णु और ब्रह्मा की आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। और एक कहानी के अनुसार एक बार पृथ्वी गावी का रूप धारण कर क्षत्रिय का अत्याचार के कारण उनका दुख और कठिनाई के लिए प्रार्थना किया था। तब श्री विष्णु वचन दिया था कि परशुराम की अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे। जामदग्नि की आश्रम में जब सभी पुत्र वेद ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तब परशुराम अस्त्र विद्या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और वो ये भी जानते थे कि उनका जन्म क्षत्रिय का अत्याचार के लिए हुआ था। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा देव की तपस्या की और कुछ अस्त्र प्राप्त किए थे। इसी के लिए उनका स्वभाव क्रोध जैसा था। महादेव से परशुराम अस्त्र विद्या प्राप्त किया और आशीर्वाद स्वरूप कुठार प्राप्त करने के बाद उनका नाम हुआ परशुराम। उन्हीं कुठार से परशुराम जी ने क्षत्रिय से युद्ध किए थे। और एक बात है, यही प्रथम ब्राह्मण जो क्षत्रिय की तारा अस्त्र विद्या में निपुण थे। परशुराम निज मात्रा का शिर छेद किया था। एक बार जामदग्नि का पत्नी रेणुका नदी में जल लेने गया था। ठीक उन्हीं समय चित्ररथ नाम का एक राजा उनका स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। ये देखकर रेणुका को कामबोध ग्रसित कर लिया और यहाँ पर ऋषि का पत्नी आने में देर हो रही है देखकर ध्यान से उनको कारण पता चला। फिर क्रोधित हुए और शेर काटने की सजा सुनाई, पर उनका 4 पुत्र ये काम करने से माना कर दिया। तब ऋषि ने उन सबको ना हिलने की शाप दे दिया। फिर परशुराम को ये काम करने के लिए बोला। फिर परशुराम जी ने उनकी माता का शेर काटे थे। पुत्र की इस काम से जामदग्नि प्रसन्न हुए और बोरदान मांगने के लिए बोला। तब परशुराम अपनी माता की जीवन दान और 4 भैया का अभिशाप से मुक्ति चाहा। खुद के लिए दीर्घायु और पराजित न होने का वरदान मांगा। उनके पिता ये वरदान दे दिया, परंतु उनके हाथ से परशु नहीं निकला। इसका कारण है मात्रा की हत्या का पाप। पिता के आदेश अनुसार परशुराम ब्रह्मकुंड में स्नान कर मातृ हत्या का पाप से मुक्त हुआ था। इसके बाद कुठार हाथ से निकालना संभव हुआ था। पूरा काले कीर्तबिरेया नाम का एक राजा था। राजा उसकी पुत्र को लेकर जामदग्नि की आश्रम आए। ऊहा पर कामधेनु नाम की एक गाय को देखकर मुग्ध हुए। लोभ के स्वीकार और राजा रात में कामधेनु चुराकर अपनी महल ले आए। ये संवाद सुनने के बाद परशुराम राजा को मारकर कामधेनु वापस ले आया। फिर राजा की पुत्र प्रतिहिंसा के कारण प्रतिशोध लेने आया। रात में ऋषि जामदग्नि को मार दिया। फिर परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और कीर्तिवीर अर्जुन का सभी पुत्र का वध कर दिया। इसी तरह परशुराम क्षत्रिय को लेकर क्रोधित रहते थे। इसीलिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय सुनाई किया था। उन लोगों की खून से 5 रथ तैयार किया था। परशुराम महाभारत में भीष्म और कर्ण के गुरु थे। एक बार भीष्म और परशुराम का 23 दिन तक युद्ध हुआ था। इसी के कारण परशुराम शपथ ग्रहण किया कि किसी भी क्षत्रिय को अस्त्र शिक्षा नहीं देंगे। पर बाद में कर्ण आया और अपनी परिचय गोपन करके परशुराम से अस्त्र शिक्षा प्राप्त किया। जब परशुराम को ये बात पता चली तब उन्होंने कुपित हुआ। फिर कर्ण को अभिशाप दिया कि उनकी एक युद्ध में पृथ्वी रथ की चाका निकाल लेंगे और अंतिम समय में वो अपनी अस्त्र शिक्षा भूल जाएंगे।
हम लोग सब जानते हैं कर्ण की अंतिम समय में क्या हुआ था। रामायण में भी परशुराम की अवदान मिला था। महेंद्र पर्वत में तपस्या करके प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जब पता चला कि उनकी दिए हुई हरधनुष श्री राम ने उठा लिया, फिर प्रभु श्री राम के प्रति कुपित हुए परशुराम, और ऐसे ही श्री राम क्षत्रिय थे, फिर दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर उनका स्वर्ग जाने का मार्ग रद्द कर दिया। फिर क्रोधित और हताशा परशुराम श्री राम से हारने के बाद महेंद्र पर्वत फिर आए। तब तक उनका सारे शक्ति राम के साथ युद्ध में कम हो गया था और स्वर्ग का मार्ग भी रद्द हो गया था। ऐसे ही परशुराम अमर हुए थे। बाद में कहा जाता है कि वो अपनी पूर्व पुरुष के सामने क्षमा प्रार्थना करके मोक्ष लाभ किए थे। कहा जाता है कलि युग में भी जब अधर्म चरम सीमा पर होगी, तब भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का विनाश करेंगे और पुनराय धर्म प्रतिस्थापन करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी ख्याल रखिए। मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।